आज मैं आप लोगों को खेती करना सिखाऊंगा। खेती की यानी कि धन की खेती। हर इंसान किसान है, किसी ना किसी रूप में। किसान आज उगाता है, परंतु उसका टारगेट तो आखिर धन प्राप्ति ही है ना। हम लोग जो नौकरी करते हैं, छोटे छोटे व्यवसाय करते हैं, उन्हें लगता है कि वो खेती नहीं करते, परंतु ये केवल हमारा भ्रम है। किसान, दुकानदार, मजदूर, नौकरी करने वाला, बिजनेस करने वाला, सभी का एकमात्र गोल है धन की प्राप्ति। तो धन आखिर कैसे प्राप्त हो, इसी के लिए हमने पूरा ये कोर्स स्टेप बाय स्टेप डिजाइन किया है। आखिर आप अपने जन्म कुंडली देख करके किस प्रकार से पता लगा सकते हैं कि आपके जन्म पत्री में किस प्रकार से धन देखा जाता है। तो आज की क्लास में आप सभी लोग कुछ समय के लिए किसान बन जाइए, मानसिक रूप से। चलिए हम एक आम आदमी की बात करते हैं। एक आम आदमी अपने घर में गमले में पौधा लगाता है और पौधे के पीछे उसकी मंशा वही है जो किसान की फसल के समय होती है। बस किसान ज्यादा मात्रा में लगाता है क्योंकि खाने के लिए अनाज चाहिए। हम लोग अपने छोटे गार्डन में छोटे छोटे पौधे लगाते हैं। मान लीजिए जैसे आप सब्जी उगाते हो या कोई फल उगाते हो या कोई फूल उगाते हो, तो हमें आज यही सोचना है कि हमें उसके लिए क्या-क्या स्थितियां चाहिए। देखिए मैं बहुत प्यार से हम आज धन का कंसेप्ट क्लियर करेंगे। बिल्कुल सेम प्रोसेस है जैसे आप अपने गार्डन में कोई पौधा लगाते हैं। तो क्या-क्या चीज चाहिए एक पौधा लगाते समय? सोचिए, आप में से कोई बताएगा? मिट्टी, बीज, खाद। मिट्टी, बहुत बढ़िया। और रेत रेत खाद बीज, पानी हवा खाद, सनलाइट पानी, जड़, हवा, वाटर। सनलाइट। यस 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 यस। पानी, उपजाऊ मिट्टी। उपजाऊ मिट्टी, वेरी गुड। अरे कोई ये तो बताए बीज चाहिए। आपने जगह पूछी गमले में क्या चाहिए। प्लांट पौधा लगाने लगाना के है तो लिए पौधा तो मेन चीज जो है वो सीड है। मेन चीज है सीड, बीज। सबसे पहले हमारे पास सीड होना चाहिए। पर सीड भी कैसा होना चाहिए? ये भोला प्रसाद जी म्यूट कीजिए अपने आप को। सबसे पहले आपको बीज चाहिए, वो भी अच्छी क्वालिटी का आपको बीज चाहिए। जब तक आपके पास अच्छी क्वालिटी का बीज नहीं होगा, आप अच्छे फूल या फल की उम्मीद नहीं कर सकते। फिर मिट्टी तो चाहिए ही चाहिए। अगर मिट्टी उपजाऊ नहीं है तो बात नहीं बनेगी। हाँ, अच्छा वातावरण भी चाहिए। अगर मौसम ही अनुकूल नहीं है तो पौधा पनपेगा किस प्रकार से? और हाँ, प्यार भरी देखभाल वो भी तो जरूरी है। समय पर पानी देना, उसकी निराई करना, उसको खाद देना, उसको बाड़ लगाना, उसकी रक्षा करना, उसकी सेफ्टी करना और समय पर डिसीजन लेना। उसमें अगर कोई कीड़ा लग गया है तो उसको पेस्ट कंट्रोल करना, यानी कि दवा डाल करके उन कीड़ों को समाप्त करना, ये भी तो हमें चाहिए। कहने का मतलब है हम इन सब चीजों को जब मिलाते हैं तो हमें फ्रूट प्राप्त होता है, फल प्राप्त होता है। अब ज्योतिष में दो चीजें मेन होती हैं। पहली चीज है कुंडली के 12 भाव।
कुंडली के 12 भाव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर भाव से हमें जीवन के बारे में, कुछ आयामों के बारे में मालूम लगता है, पता लगता है। और दूसरा होता है हमारे 9 ग्रह। एक भाव है, दूसरे ग्रह हैं। भाव जिस चीज को दिखाते हैं वो उससे रिलेटेड एक ग्रह भी निश्चित रूप से होता है। समझ गए बात? भाव भी अगर किसी चीज को दिखा रहा है तो उससे कोई ना कोई ग्रह जरूर रिलेटेड होगा। और भाव का स्वामी ग्रह, इसे ही बोला जाता है नियम, भाव, भावेश और कारक। जो नए लोग हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा बता दूं, भाव यानी हाउस, भावेश उस लॉर्ड ऑफ हाउस यानी कि भाव का स्वामी। जिन लोगों ने बेसिक एस्ट्रोलॉजी अभी करके आए हैं वो इस चीज को जानते हैं। जिसने भी बेसिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स किया है वो इस कोर्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएगा, या किसी ने अपने आप से भी पढ़ा है तो वह भी बहुत आराम से इस कोर्स को पढ़ सकता है। भाव, भावेश यानी कि भाव का स्वामी। फिर तीसरा जो कि सबसे बड़ा फैक्टर होता है, कारक। हमारे जीवन में 9 ग्रह हमारे जीवन से रिलेटेड किसी ना किसी चीज से वह संबंध रखते हैं। या आप ये भी कह सकते हो अवेलेबिलिटी, अवेलेबल भी है या नहीं कोई चीज मार्केट में। आप जिंदगी में केवल वो ही चीज खरीद पाएंगे या प्राप्त कर पाएंगे जो इस संसार में है। जो इस संसार में है ही नहीं उसको प्राप्त करना भी मुश्किल हो जाता है। जैसे कुछ चीजें हम कहें जाओ भाई स्वर्ग में चले जाओ, अब कहां से चले जाओ स्वर्ग में भाई? ये कौन सा देश है? तो आप क्या टिकट लेकर के जा सकते हैं? फिर जो टिकट कटती है वो लास्ट की टिकट कटती है, और उसमें भी हमें नहीं पता कि कहां पर पहुंचोगे, कहां पे लैंड करेंगे, कहां पर नहीं करोगे। या हम कहें थोड़ा सा अमृत पान कर लिया जाए, अमृत पी लिया जाए। अब आपके पास कई करोड़ रुपए हैं तो क्या आप अमृत खरीद सकते हो? नहीं, नहीं खरीद सकते। यानी कि संसार में जो चीज उपलब्ध है केवल आप उन्हीं चीजों को प्राप्त कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि कहां से लेके आओगे? कारक का मतलब ही यह है वो कोई ना कोई ग्रह, 9 के 9 ग्रह इस संसार में जितनी भी चीजें, कौन सी चीजें जो आप प्राप्त कर सकते हो उनसे रिलेटेड हैं। 9 ग्रह उन सब चीजों से रिलेटेड हैं जो आप अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हो। तो ये सूत्र समझ में आया? इस संसार में सभी चीजें हैं। वो कहते हैं ना, सकल पदार्थ है जग माही, बिन भाग नर पावत नाही। इस संसार में सभी पदार्थ हैं, यानी कि भौतिक वस्तुएं हैं, परंतु बिना भाग्य के इंसान उसे प्राप्त नहीं कर सकता। तो कैसे, नंबर 1 पॉइंट हमने कैसे देखना है कि किसी के भाग्य में पदार्थ है या नहीं। पदार्थ का मतलब है आपको चीजें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी जीवन में। लग्जरी की चीजें, जमीन है, मकान है, सुंदर घर है, घर को सजाने के लिए सुंदर सुंदर व्यवस्था है। क्या आपके पास इतना धन होगा? क्या आप वो सब चीजें खरीद के अपने घर में ला सके? फिर अल्टीमेट गोल कहां पर आकर के टिक जाता है? फिर वहीं पर धन के ऊपर। बिना धन की ना घर ले सकती है, ना बिना धन की अच्छी गाड़ी ले सकती। हाँ, अच्छे नौकर भी तो नहीं मिलते बिना धन के। बिना धन के किसी भी प्रकार की कोई भी लग्जरी प्राप्त नहीं हो सकती। यानी प्रत्येक सुख, वैभव, ऐश्वर्य और ऐशो आराम के लिए
आपको धन की आवश्यकता है। पर कुछ लोग इसमें से कह सकते हैं कि ये कोई जरूरी बात तो नहीं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ऐशो आराम जरूरी नहीं, परंतु धन केवल ऐशो आराम ही पूरे नहीं करता, हमारी आवश्यकताओं को भी पूरा करता है। धन जहां पर हमारे नित्य प्रतिदिन की आवश्यकताएं पूरी करता है, वहीं पर हमें जिंदगी के अंदर जीवन को बहुत अच्छे तरीके से जीने में बहुत ज्यादा मददगार है। उसके लिए हम सभी भारतीय हैं, हम सभी सनातन परंपरा को मानने वाले लोग हैं, और हमारे देश में माँ भगवती का बहुत अच्छे से पूजन होता है। और हमारे यहाँ पर धन की देवी कौन है? कौन है धन की देवी? लक्ष्मी महालक्ष्मी। माँ लक्ष्मी। अरे वाह, सभी जानते हो। कितने लोग हैं जो पूजा करते हैं माँ लक्ष्मी की? सर, हम भी करते हैं। हम करते सभी करते हैं। लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, बहुत बढ़िया, करनी वैभव चाहिए। नारायण की सर। नारायण की करते हैं, वाह, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अभी मैं ये नहीं पूछूंगा कि कैसे करते हो, पर इस कोर्स में जरूर समझाया जाएगा कि कैसे केवल अगरबत्ती माँ लक्ष्मी जी के सामने घुमाने से लक्ष्मी जी नहीं आती, या अपनी फर्म का नाम लक्ष्मी ट्रेडर्स रखने से या लक्ष्मी प्राइवेट लिमिटेड रखने से भी लक्ष्मी नहीं आती। तो आती कैसे है? बस आप ही की कुंडली में ये गहरे सूत्र छुपे हुए हैं। हमारे ऋषि मुनि सब कुछ दे करके गए, बस जाते समय इस विद्या का कहीं दुरुपयोग ना हो जाए, इसलिए कुछ चीजें छिपा गए कि होते हुए भी नहीं दिखाई देगा। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे ऋषियों ने हनुमान जी को भ्रमित कर दिया था। हनुमान जी को श्राप मिला कि तुम समय पर अपनी शक्ति भूल जाओगे, जब तक कोई तुम्हें याद नहीं दिलाएगा तुम्हें याद ना आएगा। सेम इसी प्रकार से ज्योतिष में भी धन सभी की कुंडलियों में होता है। धन सभी की, ऐसी कोई कुंडली नहीं होती जिसमें धन नहीं होता। मैंने इतने वर्षों के एक्सपीरियंस से आज तक एक भी कुंडली नहीं देखी जिसमें धन की प्राप्ति के योग ना हो। कमाल की बात। और मैं कम से कम 15 से 20 हजार से ज्यादा कुंडलियां देख चुका हूं, उनका अध्ययन कर चुका हूं, उनका विश्लेषण कर चुका हूं, और बहुत सारे विद्यार्थियों को पता नहीं कितनी बार राजयोग, धन योग, लक्ष्मी योग, महालक्ष्मी योग पढ़ा चुका हूं। परंतु ऐसा तो नहीं है कि मेरे सामने कोई गरीब नहीं आता। अरे हमारे घर के आसपास ही होते हैं, हमारे घर में कार्य करने वाले नौकर भी तो होते हैं, हमारे गार्ड भी तो होते हैं, हमारा ड्राइवर भी तो होता है, बाहर घर के बाहर जो प्रेस करता है प्रेस वाला भी तो होता है, अखबार वाला भी तो होता है, दूध वाला भी तो होता है। ये बेचारे कौन लोग हैं? ये हमेशा धन के लिए बेचारे दिन रात मेहनत करते रहते हैं, पर आपकी तरह ये लग्जरियस लाइफ क्यों नहीं जी पाते? आपकी तरह अपने बच्चों को ये कन्वेंट स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ा पाते? कुछ तो ऐसा है आप लोगों में जो उनसे आपको अलग करता है। वो कौन सी चीज है जो आपको उनसे अलग करती है? बस यही ज्योतिष है। ज्योतिष के जब जब हम गहराइयों में उतरते हैं तो हमारे आंखों के सामने जो पर्दा पड़ा हुआ होता है ब्रह्म जाल का, वो हटना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे सूत्र पता लगते हैं और हम सूत्रों के सहारे से जीवन में ग्रो करना शुरू कर देते हैं, हमें ग्रोथ मिलनी शुरू हो जाती है। सबसे पहले लक्ष्मी जी के दर्शन करा देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले माँ लक्ष्मी जी के दर्शन कराऊंगा। देखिए माँ लक्ष्मी जी का बड़ा ही प्यारा चित्र है, और माँ लक्ष्मी स्वर्णिम आभा से युक्त है। यहाँ मैं पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगा, छोटा छोटा बस
जिससे आप माँ लक्ष्मी के रहस्य को समझ सकें। माँ लक्ष्मी की दोनों तरफ गज है, गज यानी कि हाथी है, और वो पानी डाल रहे हैं कलश के द्वारा। मैं बहुत गहराई में नहीं जाऊंगा। और माँ लक्ष्मी जी कमल के पुष्प पर विराजमान है और चारों तरफ से धन है। उनके एक हाथ से वो धन दे रही हैं, दूसरे में भी उनके हाथ में कलश है और कलश में वो वहां से भी धन दे रही हैं और धन नीचे इकट्ठा हो रहा, धन नीचे इकट्ठा हो रहा। बड़े ध्यान से समझना, वो दे रही हैं, धन नीचे गिर रहा है, पर एक बर्तन में सारा का सारा धन इकट्ठा हो रहा है। इसमें मैंने क्या लिखा है? डू श्रम गेट श्रीम, डू श्रम गेट श्रीम। श्रम होता है मेहनत, मेहनत कीजिए, और श्रीम, श्रीम माँ लक्ष्मी की शक्ति है। श्रीम कौन है? माँ लक्ष्मी की शक्ति है। तो आपको धन प्राप्त होगा। पर अभी बात शुरुआत हुई है, रहस्य अभी आगे खुलेगा। आखिर हमें धन क्यों चाहिए? फिर वही प्रश्न आ गया। तो महालक्ष्मी जी का सूत्र है लक्ष्यति इति लक्ष्मी। जो हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक हो वो ही लक्ष्मी है। चलिए अब एक तीसरा, ये हमारा वेल्थ कुंडली है। सभी लोग बड़े ध्यान से देखें, इसका फोटोग्राफ भी खींच सकते हैं, आप लोग इनका फोटो भी खींच सकते हैं। ये आपका वेल्थ कुंडली है, सभी ने डाल लिया, इसको नोट भी कर सकते हैं। आप सभी लोगों ने ज्योतिष में 12 भावों के बारे में पढ़ा ही होगा। हमारा जो पहला सेशन था, वेल्थ एस्ट्रोलॉजी का पहला सेशन था, उसमें हमने भाव नंबर 1, भाव नंबर 5 और भाव नंबर 9 के बारे में समझाया था। और आज हम आपको पूरे इन 12 भावों की यात्रा को बताते हैं। फिर बार बार जब जब आप ज्योतिष में ग्रोथ की बात आएगी, आपके सामने पहला भाव अवश्य ही आएगा। अगर पहला भाव अच्छा नहीं है, मेरा मानना है वो बने बनाए राजयोग को बिगाड़ने में, बने बनाए अच्छे अच्छे योगों को बिगाड़ने में महत्वपूर्ण कार्य कर सकता है। इसीलिए लगन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। लगन खराब हो गया तो आप ज्यादा ग्रोथ की उम्मीद नहीं कर सकते। इसीलिए पहला भाव जो है वो बीज रूप है, जिसका नाम हमने सीड दिया है, यानी कि बीज दिया है। अब बीज तो हो, बीज खराब क्वालिटी का भी हो सकता है और बीज अच्छी क्वालिटी का भी हो सकता है। तो अब जब अगर हमें अच्छा फल प्राप्त करना है तो बीज अच्छा ही होना चाहिए। अगर आपका बीज में कोई कमी है, बीज कमजोर है, बीज को कीड़ा लग गया है, तो आप ना अच्छे फूल की उम्मीद कर सकते हैं, ना ही आप अच्छे फल की उम्मीद कर सकते हैं। मैंने कहा था ना शुरुआत में, आज आपने थोड़ी देर के लिए किसान बनना है या अपने घर का माली बनना है और माली की तरह सोचना है। तो सबसे पहले आपने बीज लिया और बीज को देखना है, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। इसी प्रकार से जब भी आप किसी की कुंडली में वेल्थ देखना चाहते हैं तो ये कुंडली का पहला सूत्र कि आपको पहले भाव का अध्ययन बड़ी बारीकी से करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके वेल्थ का बीज ही खराब है। अब सब कुछ हम वेल्थ से ही लेंगे। पहला भाव खराब यानी कि बीज खराब। बीज किसका खराब? वेल्थ का बीज खराब है। अब बीज को समझे, देखो पहले भाव में कहीं पर भी नहीं लिखा मिलेगा किसी भी पुस्तक में कि इसका संबंध धन से है।
पर इसका संबंध किससे? ग्रोथ से। इंसान लाइफ में कितना ग्रोथ करेगा, जितना ज्यादा पावरफुल, अच्छा और शुभ लग्नेश होगा या लगन होगा, उतना ही इंसान अपनी लाइफ में ग्रो करेगा। सिंपल सा खेल है। तो ये पेड़ कितना ग्रो करेगा, कितने फ्रूटफुल रिजल्ट देगा, वो कहीं ना कहीं सीड की क्वालिटी पर भी निर्भर करता है। तो अब याद रखेंगे, हमारी क्लास का बिल्कुल वो ट्रेडिशन है, आपको रट्टा नहीं मारना, सीधा दिमाग खोल के रखना है, और दिमाग का दरवाजा खोलेंगे, सीधा एंट्री होगी और हृदय में जाकर के रखेंगे। सिंपल, इतना ही करना है बस आपने, और आपको कंसेप्ट क्लियर। कोई नोट्स की आवश्यकता नहीं है, हमारे द्वारा दिए गए अपने नोट्स खुद बनाओ और जो समझा रहा हूं उसको समझ जाओ। बस इतने में ही आपको वेल्थ एस्ट्रोलॉजी आ जाएगी। दूसरी चीज एक क्लियर कर दो, ऐसा नहीं है ये केवल एक टेक्निक मैं बताऊंगा और चला जाऊंगा, नहीं नहीं नहीं। अभी उर्मी गुप्ता जी आपको हर सेशन में कुछ न कुछ नया सिखाएंगी। वेल्थ को देखने के कई तरीके हैं, कई टेक्निक्स हैं जो बहुत ही एक्यूरेट हैं, बहुत परसाइज हैं। इसमें बहुत ही एक्यूरेट और परसाइज टेक्निक्स सिखाई जाएंगी। मेरी खास बात यह है कि मैं चीजों को आसान बनाने का प्रयास करता हूं, उसी के लिए सिर्फ आपको समझा रहा हूं। फर्स्ट हाउस वेल्थ का बीज है। ये वेल्थ की कुंडली बनाई है हमने, ये आपकी कुंडली नहीं, ये आपके धन की कुंडली है। तो आपने कुंडली को ये समझना, ये धन की कुंडली है। अगर पहले भाव में पाप ग्रह बैठे हैं तो बीज को गड़बड़ करेंगे। बीज यानी सोच, पहले भाव से हम सोच देखते हैं ना, अगर सोच में गड़बड़ है तो समझो बीज में ही गड़बड़ है। सेकंड चीज, एटमॉस्फेयर हमें चाहिए, उस बीज को एक एटमॉस्फेयर चाहिए। उसको अंकुरित होने के लिए प्रॉपर एटमॉस्फेयर मिलना बहुत जरूरी है, एक प्रॉपर टेम्परेचर मिलना जरूरी है। अगर उसको स्पेसिफिक टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो वो अंकुरित नहीं होगा, यानी उसमें से स्प्राउट्स नहीं निकलेंगे। सेकंड हाउस आपका एटमॉस्फेयर है। अच्छा, अभी आप बेसिक से पढ़ के आए हो, सेकंड हाउस से क्या पढ़ा है आपने, क्या देखते हैं सेकंड हाउस से? सर कुटुंब भाव है। धन। कुटुंब भाव है। वेरी नाइस। धन कुटुंब से भाव हम सर। क्या सीखते हैं? कुटुंब से हम यही तो सीखते हैं, जैसा परिवार का वातावरण होगा वैसी ही हमारी सोच होगी। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा परिवार की सोच होगी, जैसे आपके खानदान की सोच होगी, उसका असर आप पर पड़ता ही पड़ता है। अगर वो गड़बड़ है, यानी कि सेकंड हाउस किसी भी व्यक्ति का गड़बड़ है, तो यानी कि उसको धन के बारे में सोचने के लिए एक अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा। और हमेशा ध्यान रखिए, एक होती है विश, इच्छा रखना। विश, भगवान करे मैं करोड़पति बन जाऊंगा। पहले सेशन में भी बताया, हिंदुस्तान में 120 करोड़ लोग हैं, तो 120 के 120 करोड़ लोग करोड़पति बनना चाहते हैं। वो उनकी विश है, वो उनकी नीड नहीं है कि करोड़पति बने, वो उनकी नीड हो, बिल्कुल नहीं है। जो लोग नीड समझ के करोड़पति बनते हैं कि ये तो हमारी जरूरत है, ये तो होना ही पड़ेगा, इसके बगैर काम नहीं चलेगा, वही लोग अच्छे तरह से धन के बारे में सोच पाते। सेकंड हाउस इज योर एटमॉस्फेयर, कि आपको धन के सोचने के, धन के बारे में आप किस तरह से सोचते हो, वो आपका एटमॉस्फेयर, आपके चारों तरफ का एटमॉस्फेयर आपके ऊपर प्रभाव डालता है। इस बात से आप समझ पाएंगे कि जैसे लोगों के साथ उठोगे, जैसे लोगों के साथ बैठोगे, वैसे ही हो जाओगे। अच्छा, एक उदाहरण देता हूं। 4 ऐसे मित्र पकड़िए जो कर्जे में, सबके ऊपर
सबके ऊपर 5-5 लाख रुपए का कर्ज है। आपके 4 मित्र हैं, 4 मित्र के 5-5 लाख रुपए सभी के ऊपर कर्जा है। टोटल कितना का कर्जा है? 20 लाख का। आप 1 साल उनके साथ रहिए, आपके ऊपर पता कितने का कर्ज होने वाला है? टोटल मीन निकाल लिया करो, जैसे मैथ में निकालते थे ना। 20 लाख। आप पे 4 लाख रुपए का कर्ज 20 आने लाख। वाला है, और 1 साल उनके साथ बिता दिया तो और बढ़ाते जाओ। 100% गारंटी। कर्जदार मित्रों को पकड़ लो, आपके पास कर्जा नहीं है तो आ जाएगा। आप कहोगे क्यों आया? शानदार। आपको पता ही नहीं चलेगा, पर कर्जा आ जाएगा। कहीं से भी आए, चाहे आप गाड़ी खरीद लो, मकान खरीद लो, कैसे भी, क्योंकि आप कर्जे से डरना बंद कर दोगे। क्योंकि आपके चारों तरफ तो कर्ज वाले लोग हैं, वो कहेंगे कर्जा कर्जा कोई बड़ी बात थोड़ी है, कर्जा तो लेना चाहिए। खैर कुछ भी हो, हम उस पर चर्चा नहीं करते। सीन नंबर 2 फिल्म की तरह, आप ऐसे लोगों को 4 ऐसे दोस्त बनाइए जो पर मंथ 5 लाख रुपए महीने कमाते हैं, और आप मात्र 60,000 रुपए महीने कमाते हो। सुनने का, आपके मित्र आपसे ज्यादा कमाते हैं और आप मात्र 60,000 रुपए महीने, और 1 साल रहिएगा ना, आपकी खोपड़ी खराब हो जाए। आप कहो भैया इनके से ऊपर ना जाऊं, इनके आसपास तो आ जाऊं, यही सोचोगे ना भाई। सोच बदलेगी ना आपकी। अरे यार ये तो इतना लाख रुपए पर मंथ कमाता, तू इतना कम। अरे इसका मतलब इन्हीं की बेचारे की मेहरबानी है जो हमें चाय पानी के लिए बेचारा उठने बैठने बुला लेता है, वरना हम इनके लायक तो नहीं हुए। तो आपको ये चीज सहन नहीं होगी, तो आप उनके लायक बनने के लिए क्या करोगे? दिमाग घुमाना शुरू करोगे, प्लानिंग बनाओगे, स्ट्रेटजी बनाओगे कि हमें ज्यादा ग्रोथ चाहिए, हमें पैसा ज्यादा चाहिए। यही खासियत है, यही सेकंड भाव है। इसी को कहा गया है ज्योतिष में धन भाव। यही है जो धन भाव क्रिएट करता है। कौन? सेकंड हाउस। आपकी संगति, आपकी लोकेशन, आपका घर जहां पर है, आपका मोहल्ला जहां पर है, आप जिस भी सेक्टर में रहते हो, वहां के लोगों का मीन निकाल लेना। अगर आपके मोहल्ले में 50 घर हैं, सब घर से अगर पता लग जाए कौन कितना कमाता है, उसका मीन निकाल लेना, एक आपको भी डाल लेना। ऑन एन एवरेज आप ऐसे ही मिलोगे लगभग। कमाल की बात है, यह अद्भुत बात है, यह अद्भुत विज्ञान है। इसलिए जहां पर आप रहते हो, जहां पर आप बैठते हो, जो आपके मित्र हैं, जो आपके गाइड हैं, जो आपके मेंटर हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, उनको बड़ी चालाकी से, बड़ी निगाह मार करके देखिएगा कैसे हैं वो लोग, उनकी धन के प्रति सोच क्या है, वो किस तरह से सोचते हैं, क्या वो प्लान बनाते हैं ग्रोथ का। अगर उनके पास ग्रोथ का कोई प्लान नहीं है, सक्सेस होने के पीछे कोई प्लान नहीं है, या धनवान वालों को वो क्रिटिसाइज करते हैं, तुरंत उनका साथ छोड़ दो, नहीं तो बदकिस्मती आपका साथ नहीं छोड़ेगी, या फिर धन का बात भूल जाओ। फिर बाबा जी बनने का प्रयास करो, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करो, गुरु सुनील वशिष्ठ के प्रवचन सुनो, मैं वो सुनाया करूंगा, सुबह सुबह सुनाया करूंगा। अभी नहीं सुना रहा, अभी तो मैं धन के प्रवचन सुना रहा हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, चलिए तीसरे भाव पर आते हैं। तीसरा भाव है आपकी मिट्टी। अब मिट्टी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी फसल में। तीसरा भाव मेहनत का है, मशक्कत का है, पराक्रम का है। बस ये बहुत जरूरी है हमारे लिए, इसको प्रयासों का भाव कहते हैं, एफर्ट्स। एफर्ट्स। आप केवल बीज को मिट्टी में डाल करके नहीं भूल सकते, मिट्टी की निराई करनी पड़ती है, यानी बार 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 उसको मिट्टी को अलटना पलटना, अलटना पलटना, उससे करते रहते हैं। इसीलिए इसको हाउस ऑफ एफर्ट्स बोलते हैं। जो व्यक्ति एफर्ट्स नहीं करता वो जिंदगी में आगे भी नहीं बढ़ता। देखिए हमारी यात्रा चल रही है, धन की यात्रा चल रही है। इसी प्रकार से
केवल बीज को मिट्टी में डालने से, मेहनत करने से, केवल एक दिन मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। कंसिस्टेंसी के साथ हार्डवर्क करना पड़ता है, डिसिप्लिन के साथ हार्डवर्क करना पड़ता है। आपको मेहनत मशक्कत बराबर बनाए रखनी पड़ती है, साथ में करनी पड़ती है केयर। आप जब तक उस पौधे की केयर नहीं करोगे, जब तक बात नहीं बनेगी। और केयर करने के साथ साथ आपको एक चीज बिना भूले, जिसको आप कभी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, अगर आप पौधा उगाना चाहते हो तो कौन सी चीज है वो है पानी, वाटर। उसको आप कभी भी नहीं भूल सकते हैं। अगर भूलेंगे तो पौधा ही सूख जाएगा। पौधा सूख जाएगा। वो है आपकी कुंडली का 5वां भाव, जिसे आप लव कहते हैं, जिसे आप पैशन कहते हैं, जिसे आप क्रिएटिविटी कहते हैं। अगर वो आप भूल गए या अगर वो जिंदगी में नहीं अपनाई तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब आते हैं कुंडली के 6ठे भाव पर। 6ठा भाव ये वो भाव है जहां पर हमारा मुकाबला हमारे दुश्मनों से होता है, शत्रुओं से होता है। अब पेड़ पौधों के लिए दुश्मन कौन? कीड़े मकोड़े, यही तो उसके लिए हैं। बहुत तरह तरह के जीव जानवर, और कुछ तो जो हैं जड़ों में लग जाते हैं, कुछ तने पे लग जाते हैं, कुछ पत्तों में लग जाते हैं, कुछ किसी चीज में लग जाते हैं। यही कुंडली का 6ठा भाव है। 6ठे भाव में जो भी है वो आपके लिए, धन के लिए हेल्पफुल भी हो सकता है और धन के लिए हार्मफुल भी हो सकता है। हमेशा ध्यान रखिए, 6ठे भाव में जो है, 6ठा भाव बहुत ही ध्यान से अध्ययन करने लायक होता है। यह हमारे लिए हेल्पफुल भी हो सकता है और ये हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकता है। केंचुआ भी एक कीड़ा है, पर केंचुए की खाद बहुत हेल्पफुल होती है, बहुत मिट्टी को फर्टाइल बना देती है। वहीं पर मौसमी कीड़े उस फसल को बर्बाद कर देते हैं। चलिए उर्मी जी आपको आगे पढ़ाएंगी, धीरे 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 ये सब चर्चा चलती रहेगी। आज का विषय में बस इस तरीके से बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। 7वां भाव ग्रोथ मैनेजमेंट, डे टू डे की मैनेजमेंट आपने करनी है। कभी कटाई करनी है, कभी निराई करनी है, कभी फूलों को देखना है और उनकी देखभाल करनी है। यही 7वां भाव है। पर कुंडली के 8वें भाव में क्या छिपा है? आंधी, तूफान, बाढ़, कभी कभी अनएक्सपेक्टेड मौसम, अनएक्सपेक्टेड क्लाइमेट आपको पौधे को खराब कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। बस 8वां भाव कुछ ऐसा ही है आपके धन के लिए। अगर इसमें कुछ गड़बड़ हो जाए तो ये हमारे धन को बुरी तरह से बर्बाद कर सकता है। इसीलिए पूर्व जन्म में जो बहुत ही ज्यादा कार्मिक कर्म, दृढ़ कार्मिक कर्म होते हैं, वो 8वें भाव से कनेक्टेड होते हैं। वो तो खैर डिटेल की बात है, कभी फिर बात करेंगे। 9वां भाव कुंडली का आपका फर्टिलाइजर का काम करता है, यानी खाद का काम करता है। 5वां भाव पानी का काम करता है, तो 9वां भाव आपका खाद का काम करता है। 9वां भाव में क्या चीज है? 9वां भाव में है गुरु जी का आशीर्वाद, परमात्मा का आशीर्वाद। ये 9वां भाव है। 10वां भाव में आपको एक्शन है, टाइमली एक्शन। देखिए ये सिद्धांत है, एक्शन है परंतु टाइमली एक्शन। अगर आप पौधे को समय पर एक्शन नहीं लेंगे, समय पर पानी नहीं देंगे, समय पर खाद नहीं देंगे, समय पर उसकी निराई नहीं करेंगे, समय पर उसका बचाव कीड़े मकोड़ों से नहीं करोगे, समय पर अगर आप पशु पक्षियों से उसका बचाव नहीं करेंगे, तो आप बहुत अच्छी उम्मीद नहीं कर सकते। बस 10वां भाव आपका इसी तरह से मदद करता है आपकी वेल्थ के प्लान की। 11वां भाव क्या है? हर चीज से, हर एक्शन से आपको कुछ ना कुछ उम्मीद बन जाती है
कि जो भी इंसान कर्म कर रहा है, कर्म के साथ इंसान है हम सभी, हम उम्मीद बांध के बैठ जाते हैं, अरे यार ये कर्म करा है तो इसका तो फल हमें ये तो मिलना ही चाहिए। ऐसा होता है कि नहीं होता? हमें लगता है कि कर्म किया है तो रिजल्ट आना ही चाहिए। इसे बोलते हैं एक्सपेक्टेड गेन, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। इसी तरह से हम जब भी पौधा उगाते हैं तो हम फल की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, हम फूल की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, पर हर एक्सपेक्टेशन इस दुनिया में पूरी नहीं होती। ऐसा ही होता है कि नहीं होता? ये बातें समझ में आई कि नहीं आई? ये आपकी वेल्थ एस्ट्रोलॉजी में बहुत काम आएंगी। अब ये 12 भाव के बाद हमने एक्शन प्लान क्या करना है? एक्शन प्लान क्या है हमारा? थिंक अबाउट वेल्थ। पहला भाव, फर्स्ट हाउस को पकड़ना है। एक्शन प्लान क्या करना है? फर्स्ट हाउस को पकड़ना है। थिंक अबाउट वेल्थ यानी बीज, बीज किसका डालना है हमने? वेल्थ का, ग्रोथ का हमने डालना है, और उसके बारे में पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे चलना है। तो क्या लिखा हुआ है हमारा? थिंक अबाउट वेल्थ। नंबर 2, क्लियर द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लोग यहाँ पर गलती खा जाते हैं। मैंने पहले सेशन में भी बताया था, लोग विश तो करते हैं कि यार हमारे पास धन आ जाए, परंतु उस धन के आने के बाद का ऑब्जेक्टिव उन्हें क्लियर नहीं होता कि आखिर वो धन का क्या करेंगे। ये जो बहुत जरूरी है अपना ऑब्जेक्टिव को क्लियर करना। नंबर 3 है मेक रोड मैप। जैसे ही आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाता है कि आप धन का क्या करोगे, जैसे सपोज करो ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है आपने सोचा कि यार मुझे 3 करोड़ रुपए चाहिए, परंतु उसका क्या करेंगे? तो आपने के पास आइडिया है कि आप अपना मकान लेंगे, आपको 3 करोड़ रुपए का मकान चाहिए, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया है। अब आप पक्के रूप से आप 3 करोड़ रुपए कमाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। फिर उसके लिए क्या करना है? उसके लिए आपको रोड मैप बनाना है। जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, उसके अनुसार प्लान बनाइए कि 3 करोड़ रुपए कमाने के लिए मैं अपने क्षेत्र में अगर मेहनत करूं तो उसके लिए मुझे कितना काम करना पड़ेगा, क्या प्लानिंग बनानी पड़ेगी, क्या स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, और उसके अनुसार काम करना है। अब मुद्दा ये है कि हमें ये सब चीजें कुंडली के द्वारा देखनी है। कमाल की बात तो ये है। और अगर आपकी कुंडली में गड़बड़ है तो पहले उसकी रेमेडी करनी है, पहले उसको ठीक करना है। जब तक आपके अंदर का बीज ठीक नहीं होगा, जब तक आपके अंदर की खाद पानी ठीक नहीं होगा, रिजल्ट नहीं आएगा। आपको ये कितना मर्जी समझा लिया जाए, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये आप समझ लीजिए। और फिर उसका रोड मैप बनने के बाद डू हार्ड वर्क एंड गेट ब्लेसिंग ऑफ गुरु। यहाँ पर हमने गॉड नहीं गुरु का लिखा है। ज्योतिष में गुरु का आशीर्वाद का मतलब है भगवान का आशीर्वाद। गुरु का आशीर्वाद मीन्स भगवान का आशीर्वाद। गुरु को भगवान से भी ऊंचा दर्जा प्राप्त है, गुरु को भगवान से भी ज्यादा ऊंचा दर्जा प्राप्त है। कहां पर? ज्योतिष में। और फिर सीक्रेट फार्मूला है वेल्थ का 3 6 9। सीक्रेट फार्मूला क्या हुआ? 3 6 9। ऑलवेज रिमेंबर। इतनी बात समझ में आ गई? अब हम सीक्रेट फार्मूले की बात करेंगे। सिंपल सी बात है। पहली चीज क्या थी? पहली चीज थी हमने सोचना है, यानी बीज डालना है। बुद्धिमर थॉट्स में बीज डालना है, किसका? वेल्थ का। और उसी के साथ ऑब्जेक्टिव अपना क्लियर करना है कि इस वेल्थ को हमने करना क्या है, रोड मैप बनाना है,
रोड मैप को क्लियर करना है और उसके बाद हार्ड वर्क करना है और परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त करना है। ये काम मैंने बताया आपको। पर पहले भाव से कौन सी चीज होगी? बीज जो डलेगा, थॉट्स ऑफ वेल्थ जो डलेगी, वो फर्स्ट हाउस में। ऑब्जेक्टिव भी आपका फर्स्ट हाउस ही क्लियर करेगा। मेहनत आपको थर्ड हाउस से करनी पड़ेगी, मेहनत आपको थर्ड हाउस से करनी पड़ेगी और ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड नाइन्थ हाउस करेगा। छठा भाव बहुत जरूरी है, इसकी यात्रा के बगैर बात बनेगी ही नहीं। जब तक आप में शक्ति नहीं है अपने शत्रुओं से लड़ने की, अपने धन को चोरों से बचाने की, अपने धन को शत्रुओं से बचाने की, अपने धन को रोगों से बचाने की, जब तक आप में शक्ति नहीं है, धन कमा करके भी गवा बैठोगे, धन कमाकर भी गवा बैठोगे। छठे भाव से चोरी, दुश्मनी, कर्जा, रोग, यही तो आपने पढ़ा है छठे भाव से। ये जिंदगी में आएंगे जरूर, ये मत समझना कि नहीं आएंगे, हर एक की जिंदगी में आते हैं। पर आपको समझना है आपकी कुंडली के अनुसार कौन सा ग्रह वहां बैठा है, कैसे फाइट करेंगे, कौन सी रेमेडी करेंगे जिससे आप इन चीजों के कारण आने वाली प्रॉब्लम से अपने जोड़े हुए धन को, जो आपने धन संग्रह किया हुआ है, उसको कोई डिस्टर्ब ना करे। और नाइन्थ है आपका ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। अब मैं इसको दूसरे तरीके से बताता हूँ, प्रैक्टिकल तरीके से बताता हूँ आपने क्या करना है। अब मैं आप सामान्य भाषा से, अब ये बहुत देर हो गया टेक्निकल भाषा करते करते, मुझे टेक्निकल नॉलेज बहुत कम है ना, ज्योतिष में टेक्निकल ज्ञान मेरा कमजोर है और मुझे आम भाषा ही समझ जाता है। तो चलिए, एक इंसान 3, 6, 9 के फार्मूले को कैसे करेगा। आप सोचिए, कुछ भी सोचिए कि आपने एक वेल्थ का बीज डाला, बीज का ऑब्जेक्टिव क्लियर किया। मान लीजिए आप सब अपनी अपनी कोई विश रखी, किसी ने कहा मैं 20 लाख की गाड़ी लूंगा, किसी ने कहा मैं 1 करोड़ की गाड़ी लूंगा, किसी ने कहा मैं मकान लूंगा, किसी ने कहा यार मैं वर्ल्ड टूर पर जाऊंगा, किसी ने कहा यार मैं तो 5 स्टार होटल में जो है 1 महीने बिता के रहूंगा। कुछ भी मतलब कुछ भी, पर वो चीज जो संसार में अवेलेबल है। ऑलवेज रिमेंबर, मैंने कारक का कंसेप्ट बताया था, उस चीज की पूर्ति नहीं होगी जो संसार में डायरेक्ट उपलब्ध नहीं है। हाँ, ये कह सकते हो कि मेरे पास 2 लाख रुपए का मोबाइल आ जाए, आप ये भी सोच सकते हो कि आपके पास 5 लाख का लैपटॉप हो, इसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि ये चीजें अवेलेबल है मार्केट में। आप कह सकते हो कि 10 लाख रुपए की घड़ी मेरे हाथ में होनी चाहिए, आप कह सकते हो कि 5 लाख रुपए का मॉन्क ब्लांक का पेन आपके पास होना चाहिए, कुछ भी का मतलब कुछ भी, वो आपकी अपनी मर्जी है। मैं जो प्लान बता रहा हूँ उसको बिल्कुल करना है आपने, आप करके देखिएगा, इट विल गिव द रिजल्ट। अच्छा, ये बड़े ना छोड़ के अच्छा कुछ छोटा सा मांगो अपने आप, मुझे नहीं बताना, छोटा सा जल्दी क्लियर होगा ना, आपको फटाफट पता लगेगा कि ये फार्मूला काम भी करता है कि नहीं करता 3, 6, 9 का। तो आपने मान लीजिए कुछ छोटा सा हल्का सा ही फार्मूला रख लिया कि यार मुझे कोई 50-60 हजार रुपए का कोई सामान चाहिए, 50-60 हजार रुपए का सामान चाहिए, पर अभी आपने प्लान नहीं बनाया, सिर्फ विश है आपकी, यार हाँ एप्पल का अगर मेरे पास लैपटॉप हो तो अच्छा है। अब देखा, सिर्फ आपने विश किया है, परंतु अभी ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं हुआ। जैसे ही आप ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे तो आपने क्या करना है, सुबह, दोपहर और शाम, ध्यान रखिए, सुबह, दोपहर और शाम 3 समय में सुबह 3 बार बोलना है कि मुझे वो चीज प्राप्त हो रही है, मुझे वो चीज प्राप्त हो रही है, मुझे वो चीज प्राप्त हो रही है। ओनली रिपीट 3 टाइम्स, जैसे 3 बार मंत्र बोलते हैं ना, ओम ओम ओम, बस ऐसे 3 बार, कोई भी विषय 3 बार बोलेंगे। दोपहर में किसी भी टाइम, दोपहर में किसी भी टाइम 6 टाइम, 6 बार बोलना है। और शाम को या रात को जब भी आपको समय लगे
इट्स ऑन अप टू यू। 9 टाइम सोने से पहले 3 6 9 का फार्मूला वो चीज पे अप्लाई कीजिए जो तुम्हें लगता है कि लेना है, ये चीज मुझे लेनी है, पर कब लेनी अभी तक पता नहीं था। इस फार्मूले के अनुसार करके देखिए, बहुत जल्दी आएगी। इवन 45 डेज से पहले भी आ सकती है। आप कमाल मानेंगे। बशर्ते एक चीज ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। जो स्टेप बताए गए हैं आपको वेल्थ एस्ट्रोलॉजी के अंदर, वो बिल्कुल सही सही वैसे ही फॉलो करना चाहिए। फिर से स्टेप बता रहा हूं, क्या है? आपने सोचना है चाहिए क्या, क्यों चाहिए, उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर करना चाहिए, फिर उसका रोड मैप बनाना है और फिर लग जाना है। भगवान का प्रार्थना, ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु, उसको करने के पीछे तरीका हमने क्या बताया आप लोगों को? सिंपल, 3 6 9, 3 बार सुबह बोलना है, 6 बार दोपहर में और 9 बार शाम को। अब यार ये तो इतना तो 1 मिनट का भी नहीं लगता है यार। ये सिर्फ आपका एक लाइन के भी शो की 3 बार बोलना है, मेरे ख्याल से 1 मिनट नहीं लगना। दोपहर को भी 1.5 मिनट से ज्यादा नहीं लगना, 1.5 मिनट तो मैं ज्यादा बता रहा हूं। शाम को 9 बार बोलोगे तो 1 से 1.25 मिनट। पूरे दिन का अगर हिसाब लगाऊं तो ओवरऑल 5 मिनट से ज्यादा का काम नहीं, पूरे तीनों वक्त का 5 मिनट ज्यादा लगा रहा हूं मैं, वो भी जब बड़े दिल से बड़े धीरे धीरे बोलोगे तो। आप 5 मिनट ओनली 24 घंटे में से केवल और केवल 5 मिनट क्या आप अपनी लाइफ में दे सकते हैं? सिर्फ छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करके देखिए, आपको मालूम लगेगा कितना अद्भुत है ये फार्मूला। बहुत जबरदस्त फार्मूला है ये। आइए आपको और मैं ग्रहों के बारे में थोड़ा सा बता दूं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट खींच लेना। इसी प्रकार से 9 ग्रह हैं हमारे। किस ग्रह का संबंध किससे? सूर्य का संबंध एनवायरमेंट से। वेल्थ, सन इज द अल्टीमेट वेल्थ गिवर। मून, पाथ ऑफ मनी, लिक्विडिटी ऑफ कैश। पानी है, ये जल है। आपके घर में जितना जल का इस्तेमाल सही ढंग से होगा, जितना अच्छे तरीके से आपके घर में वाटर एलिमेंट होगा, उतना ही ज्यादा अच्छे धन की प्राप्ति होने का योग बनेगा। मरकरी, स्किल एंड एक्सपर्टाइज टू ग्रो द वेल्थ। ये एक तरह से ज्योतिष में जो फूल होता है ना, फूल, कोई भी फूल, जितने भी फूल है, वो बुध है, मरकरी है। और एक तरह से हमारी जिंदगी में ये फर्टिलाइजर का काम करता है, खाद का काम करता है बुध। आपके दिमाग की खाद है ये। जितना ज्यादा अच्छा बुध आपकी कुंडली में होगा, उतना ही बढ़िया आपका, जितना अच्छा बुध होगा उतना ही ज्यादा आपकी जिंदगी में ग्रोथ के चांस बढ़ जाएंगे। जुपिटर बस यही बीज है। बीज है, देखने में छोटा सा है और पूरा वृक्ष बनने की ताकत रखता है। एक छोटा सा बीज पूरा वृक्ष बनने की ताकत रखता है। यही बृहस्पति की खासियत है। बृहस्पति अपने आप को एक्सपेंड करता है, फैलाव करता है। बृहस्पति विस्तार का ग्रह है। वो छोटा सा देखने में लगता है, पर कितना बड़ा विस्तार कर सकता है कोई सोच ही नहीं सकते। राम कृष्ण परमहंस का जो शिष्य है, कहां से कहां तक उन्होंने बना दिया उन्हें। आप सोचिए, किसी गुरु की क्षमता, किसी गुरु का सामर्थ्य किसी भी व्यक्ति को कहां से कहां तक पहुंचा सकता है। इसी प्रकार वीनस, वीनस है फ्रूट, फल, फल का रस, मीठा रस। फ्रूट से जो मीठे रस प्राप्त होते हैं, वही तो शुक्र है, वही आपकी केयर है। मंगल, मंगल है डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, हार्ड वर्क और मिट्टी। सैटर्न, ये वही खरपतवार, खरपतवार से कैसे बचाना है। राहु है प्लानिंग और स्ट्रेटजी, गुड प्लानिंग और गुड स्ट्रेटजी। अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छा है
तो आप धन की प्लानिंग बहुत अच्छे से कर पाएंगे, स्ट्रेटजी बहुत अच्छी बना पाएंगे। और केतु अच्छा है तो आप उसे धन को क्लाइमेट से, फायर से, सूखे से, बाढ़ से बचा पाएंगे। कहने का मतलब किसी बड़े नुकसान से बच जाएंगे। देखा मित्रों, ये है 9 ग्रह और आपके 12 भाव आपकी वेल्थ एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, और 3, 6, 9 का सीक्रेट फार्मूला।